बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 4 अगस्त है, दिन है मंगल का और साल 2020। 3 खबरें हैं। एक खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है जहां सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत हुई। दूसरी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है जहां PTI के सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी की मुबैना करप्शन से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है। और तीसरी खबर जो है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से है जहाँ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फ़र्द जुर्म की कार्रवाई से बच निकलने में कामयाब हुए हैं। और एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को 7 अगस्त तक मौखर कर दिया गया है। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर जब आखिरी समाअत हुई थी तो एहतसाब अदालत की जानिब से ये वाज़ेह हुक्म जारी किया गया था कि आसिफ अली जरदारी और उनके साथ जो शरीक मुल्ज़मान हैं ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर, उन पर हर सूरत में 4 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और अदालत ने नैब के हुकाम को यह हुक्म दिया था कि आइंदा समाअत से कबल वीडियो लिंक के तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल होने चाहिए ताकि आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म आयद की जा सके। आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो आसिफ अली जरदारी के जो मरकज़ी वकील हैं फ़ारूक एच नाइक वो पेश नहीं हुए, बल्कि मावन वकील जो है वह एहतसाब अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से ये बताया गया कि हुकूमत की जानिब से सेनेट का जो इजलास आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में तलब किया गया है उसकी मसरूफियात की बुनियाद पर फ़ारूक एच नाइक जो है वो आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने अदालत के सामने ये दलील रखी कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर की जा चुकी है। जब तक अदालत जो है बरियत की उस दरख्वास्त पर फैसला नहीं करती आसिफ अली जरदारी पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। उन्होंने इस हवाले से अपने दलाइल भी पेश किए, जिसके बाद अदालत ने मुआविन वकील के दलाइल सुनने के बाद बरियत की दरख्वास्त पर नैब के वकील से जवाब तलब किया है और इस केस की समाअत को जो है वो 7 अगस्त तक मुलतवी किया गया। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि इसी तरह की बरियत की दरख्वास्त आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनके वकील की जानिब से पार्कलैंड रेफरेंस में भी दायर की जा चुकी है, जिसमें यह कहा गया है कि जो फेक अकाउंट केस है, जो पार्कलैंड रेफरेंस का केस है, यह एहतसाब अदालत में नहीं चल सकता बल्कि यह रेफरेंस बैंकिंग कोर्ट में चलना चाहिए। और दरख्वास्त यह है कि इस रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी को बरी किया जाए। और नाज़रीन लग ये रहा है कि जिस किस्म की दरख्वास्तें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी या उनकी लीगल टीम की जानिब से मुख्तलिफ रेफरेंस में जो एहतसाब अदालतों में दायर की जा रही हैं उसका मकसद ये लग रहा है कि इस मामले को तवालत देना है, तवील करना है। और जब तक एहतसाब अदालत बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करेगी कि आया कि आसिफ अली जरदारी को बरी करना है नहीं करना, तो इस पर जो भी एहतसाब अदालत का फैसला आएगा, अगर हक़ में आया तो 100 बिस्मिल्लाह 7 बिस्मिल्लाह, और अगर खिलाफ आया तो उस फैसले को हाई कोर्ट के लेवल पर चैलेंज किया जाएगा। और अल्टीमेटली कोशिश यही है कि आसिफ अली जरदारी पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद ना होने दी जाए। इसके अलावा नाज़रीन आज एहतसाब अदालत में सिंध बैंक में करप्शन से मुतल्लिक भी रेफरेंस पर समाअत हुई, जिसमें एहतसाब अदालत ने आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के फैसिलिटेटर यूनुस कुदवाई को जो है वो इश्तिहारी करार दिया है। और नैब की जानिब से अदालत को ये भी बताया गया कि यूनुस कुदवाई का जो शनाख्ती कार्ड है, कौमी शनाख्ती कार्ड, उसे ब्लॉक कर दिया गया है। और यूनुस कुदवाई के हवाले से जो उनका ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी FIA से हासिल की जा रही है। अब हम आते हैं अपनी पहली खबर पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आज आर्मी पब्लिक स्कूल सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें जुडिशल कमीशन की खुफिया रिपोर्ट आज अदालत में पेश की गई। ये जुडिशल कमीशन साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिर निसार की जानिब से 2018 के आखिर में जो है वो कायम किया गया था और इसकी रिपोर्ट जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस इजाज़ अल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, जिसको आज बताया गया कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पर आ चुकी है, जिस पर अदालत ने यह हुक्म जारी किया कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पर जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इस पर वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल के ज़रिए आइंदा समाअत पर अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। लेकिन जब इस केस की कार्रवाई जो है वो इख्तिताम पजीर हो रही थी तो शहीद बच्चों के जो वालिदैन थे वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से अदालत से ये रिक्वेस्ट की गई कि वो भी आज कुछ कहना चाहते हैं इस मुकदमे के हवाले से, इस सानिया के हवाले से, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आप जो बात करना चाहते हैं आप रोस्टम पर ठहर कर सकते हैं, आपको इसकी मुकम्मल इजाज़त है। जिसके बाद शहीद बच्चों के वालिदैन जो है वो रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से ये बताया गया कि 6 सालों की कोशिश के बाद जो है ये जुडिशल कमीशन बना था और अब चूँकि रिपोर्ट आ चुकी है जुडिशल कमीशन की, हमारी अदालत से सिर्फ एक ही सदा है और वो रिक्वेस्ट है हमारी इंसाफ की। और उन्होंने चीफ जस्टिस से ये भी कहा कि आप इंसाफ की एक बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है, हमारे साथ इंसाफ कीजिएगा। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि हम इंसाफ के लिए बैठे हैं, फैसले करने के लिए बैठे हैं और जो जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया था उसका मकसद यही था ताकि सानिया के हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो रिकॉर्ड पर आ जाएँ
और इस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब चूँकि रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है तो हम इस पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग रहे हैं कि कमीशन की सिफारशात पर वफाकी हुकूमत की राय क्या है, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ एक मरतबा अदालत के सामने आ जाए, उसके बाद फर्दर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन वालिदैन का ये कहना था कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की नकल जो है वो हमें भी फराहम की जाए और जो भी ज़िम्मेदारान हैं इस सारे सानिया के उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि सानिया जो आर्मी पब्लिक स्कूल था उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, हमारी तमाम हमदर्दियाँ जो हैं वो वालिदैन के साथ हैं, लेकिन फ़िलहाल ये रिपोर्ट आपको नहीं दी जा सकती, ये खुफिया रिपोर्ट है, इस पर पहले अटॉर्नी जनरल का जवाब आने दें, उसके बाद जो है इस रिपोर्ट को आपके हैंड ओवर करने के हवाले से हम फैसला करेंगे। लेकिन अदालत ने ये ज़रूर कहा कि कमीशन की जो सिफारशात हैं उन्हें हर सूरत जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और अदालत के जो भी बस में होगा वो करेगी, जो आइन इजाज़त देगा, जो कानून इजाज़त देगा, और किसी के साथ जो है वो इंसाफ नहीं होगा। बात अगर इस रिपोर्ट के बाद होगी तो हक़ की होगी, इंसाफ की होगी और अदालत से जो भी हो सका अदालत अपना किरदार अदा करने की मुकम्मल कोशिश करेगी। ये हमारी दूसरी खबर थी। तीसरी खबर, जैसा कि मैंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से मुबैना करप्शन से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह केस की समाअत की, जिस पर CDA से 13 अगस्त तक जो है वो जवाब मांगा गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि जो हाउसिंग सोसाइटी है, पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी, उसकी जानिब से रियासत की ज़मीन पर कब्ज़ा करके वहाँ पर सड़क बना दी गई। ना सिर्फ सड़क बनाई गई बल्कि जो लोग थे जिनकी मलकियत थी उन्हें भी ज़मीन से बेदखल किया गया। इस किस्म के इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए हैं और उन्होंने इस्तफसार पूछा कि यह हाउसिंग सोसाइटी आखिर है किसकी, क्या कोई बाअसर शख्स है, जिस पर अदालत को ये बताया गया कि अलीम खान और उनकी जो अहलिया हैं वो इस सोसाइटी के ज़्यादातर शेयर्स के मालिक हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया अतर मिनल्ला ने, क्या अलीम खान बहुत ज़्यादा बाअसर हैं कि उनकी जानिब से रियासत की ज़मीन पर जो है वो सड़क बना दी गई और उनसे कोई पूछने वाला नहीं। जिस पर हाउसिंग सोसाइटी के वकील ने यह बताया कि जो सड़क बनाई गई है अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से, उसकी CDA ने बाकायदा इजाज़त दी थी। इजाज़त देने के बाद जो है ये सड़क वहाँ पर तामीर की गई थी, लेकिन CDA का ये कहना था कि ये जो इजाज़त दी गई थी अलीम खान को, ये बोर्ड ने गैर कानूनी तौर पर इजाज़त दी थी। इस पर हम अपना जवाब जो है वो आइंदा समाअत पर जो है वो दाखिल करेंगे। ये हमारी तीसरी खबर। कुछ नाज़रीन की जानिब से ये कहा जाता है कि हम PTI के जो रहनुमा हैं, जिनमें परवेज़ खटक हैं, अलीम खान हैं या दूसरे महमूद खान हैं या और ऐसे लोग हैं जिन पर नैब के मुकदमात हैं, उन पर हम रिपोर्टिंग नहीं करते। उन पर आखिर रिपोर्टिंग ना करने की वजूहात क्या हैं? नाज़रीन, जितने भी एहतसाब अदालत में शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ रेफरेंस चल रहे हैं या उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत होती है, तो जब उन पर कार्रवाई आगे बढ़ती है, कोई बेंच बैठता है, कोई कार्रवाई होती है, मुकदमे की समाअत आगे चलती है, तो हम इसको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जो PTI के जो रहनुमा हैं, जिनमें अलीम खान हो, परवेज़ खटक हों या और भी बहुत सारे लोग हों जिनके नाम आ रहे हैं, उनका जब भी कोई रेफरेंस दायर होगा किसी एहतसाब अदालत में, किसी हाई कोर्ट में, हम इसको मुकम्मल रिपोर्ट करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा, जिनकी दोहरी शहरी से मुतल्लिक जो है वो दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में आ चुकी हैं, आज उस केस को भी हमने रिपोर्ट किया। अपने चैनल पर भी आपको भी अपडेट बता देते हैं कि जो चैलेंज किया गया था दरख्वास्तों को फैसल वाडा की जानिब से कि ये दरख्वास्तें जो इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ दायर की गई हैं ये नाकाबिले समाअत हैं, इस पर आज दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अपने जो है वो एतराज़ात को डिसमिस करने के जवाब जमा करा दिए गए हैं और आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त गुजारों से जवाब भी तलब किया गया है। लेकिन आज फैसल वाडा चेयरमैन वफदा के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे थे। उनसे सहाफ़ियों ने यह सवाल किया कि फैसल वाडा साहब ये बताएं कि आपके खिलाफ नाअहली का मुकदमा जो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है, इस पर आप क्या कहते हैं? कि लगता यह है कि फैसल वाडा से जब सहाफ़ियों ने यह सवाल किया तो ये सवाल उनकी तबीयत पर नागवार गुजरा और उन्होंने ये कहा कि वो क्या करें नाअहली के मुकदमे पे, क्या वो ख़ुद को फांसी ले लें? हालांकि उन्हें ये कहना चाहिए था कि मेरे वकील वहाँ पर पेश हो रहे हैं और इसमें मुकदमे में अपने आप को परसू कर रहा हूँ, अपना दिफा कर रहा हूँ और जो भी फ़ैसला होगा हक़ का सच का वो सामने आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और उन्हें ये वजाहत भी देनी चाहिए थी या इस मामले को क्लियर करना चाहिए था कि उनकी दोहरी शहरियत नहीं थी जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल किए थे आम इंतखाबात 2018 में। लेकिन उन्होंने इस बात का सीधा सा जवाब देने की बजाय ये कहा कि क्या मैं फांसी ले लूँ अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मुकदमा मेरे खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। तो इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये मुकदमा कहीं ना कहीं ज़हनी अजियत का बायस बना हुआ है फैसल वाडा के लिए। लेकिन जो चीज़ें इस मुकदमे में सामने आई हैं उससे बज़ाहिर ये लगता है कि फैसल वाडा के लिए बच निकलना इतना आसान नहीं होगा
और वो सियासत से ताहयात नाअहल हो सकते हैं। और आपको ये भी बता देते हैं नाजरीन कि जब भी PTI के रहनुमाओं के खिलाफ रेफरेंस आएंगे, एहतसाब अदालतों में ज़मानत के मुकदमात चलेंगे, उनको हम इसी तरह से रिपोर्ट करेंगे जिस तरह से हम शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान के केसेस को रिपोर्ट करते हैं। अगर किसी को ये तासुर है कि हम इसको रिपोर्ट नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट में BRT के मुकदमे की समाअत होती है जो पेशावर हाई कोर्ट ने FI को तहकीकात का हुक्म दिया था, इसके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपील दायर कर रखी है। जब भी उस केस की समाअत होती है हम उसको उसी तरह से रिपोर्ट करते हैं जिस तरह से उस पर कार्रवाई होती है। और जो भी केसेस होंगे PTI के लोगों के, उसे भी हम रिपोर्ट करेंगे। रेस्ट अश्योर के उस हवाले से किसी किस्म की कोताही या साइड जो है वो नहीं ली जाएगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।